नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान सनातन धर्म के प्रचार को लेकर चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने अब एक बड़ा और भावनात्मक बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि धर्म का प्रचार तभी करना उचित है जब व्यक्ति आर्थिक रूप से भी सक्षम हो। उनका कहना है कि केवल आस्था के सहारे जीवन की जिम्मेदारियां नहीं निभाई जा सकती। भोपाल में मीडिया से बातचीत के दौरान हर्षा रिछारिया ने कहा, उन्होंने अपने सारे काम छोड़कर धर्म के रास्ते पर चलने का फैसला किया था, लेकिन समय के साथ उन्हें यह एहसास हुआ कि वह ना तो साधु है, ना साध्वी और ना ही सन्यासी जो दान दक्षिणा के सहारे अपना जीवन चला सके। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस राशन की दुकान से महीने भर का सामान उधार लिया जाता है, वह भी एक वक्त के बाद पैसे मांगता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब आमदनी का कोई जरिया ना हो तो खर्च कैसे पूरा किया जाए। हर्षा रिछारिया ने यह भी कहा कि इस पूरे सफर में उनके चरित्र पर बार बार सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति धर्म के प्रचार के लिए आगे बढ़ता है और उसके खिलाफ लगातार विरोध होता है, साथ ही चरित्र पर उंगलियां उठाई जाती है, तो मानसिक दबाव बढ़ जाता है। ऐसे हालात में उधारी का बोझ और ज्यादा परेशान करता है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कुछ संतों पर भी गंभीर आरोप लगाए। हर्षा ने कहा कि कुछ लोग लगातार इस कोशिश में लग रहे हैं कि वह जीवन में आगे ना बढ़ पाए। उनके मुताबिक किसी से असहमति होना अलग बात है, लेकिन किसी के जीवन में बार बार बाधाएं खड़ी करना बेहद गलत सोच है। उन्होंने माना कि लगातार विरोध और दबाव के चलते वे अंत में पूरी तरह परेशान हो गई थी। देखिए, मैं नाम तो किसी एक का नहीं लूंगी, क्योंकि कुछ हैं जो लगातार इन चीज़ों की कोशिशें कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि अगर मुझे किसी व्यक्ति विशेष से कोई भी परेशानी है तो मैं उसका सहयोग नहीं करूंगी। जाहिर सी बात है कि अगर मुझे उससे दिक्कत है, लेकिन बार बार उस व्यक्ति के जीवन में व्यवधान उत्पन्न करना, परेशानियां उत्पन्न करना, ये ठान लेना कि अब ये कुछ भी करेगा जीवन में, इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो ये बहुत गलत सोच है। और कुछ संत हैं जो लगातार इस चीज की कोशिशें कर रहे हैं, जिससे मैं अंत में परेशान हो गई थी। महाकुंभ को लेकर उठ रहे सवालों पर हर्षा रिछारिया ने स्पष्ट किया कि ये कहना गलत होगा कि उन्होंने कुंभ के दौरान सनातन धर्म को अपनाया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को कोई अपनाता नहीं है, बल्कि धर्म व्यक्ति को अपनाता है। वह खुद को सौभाग्यशाली मानती है कि उनका जन्म इसी धर्म में हुआ है। हर्षा रिछारिया ने बताया कि महाकुंभ के दौरान सनातन धर्म के प्रचार की जो मुहिम उन्होंने शुरू की थी, उस पर अब उन्होंने विराम लगा दिया है। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से उनके प्रयासों को लगातार रोका जा रहा था। कुंभ से शुरू हुआ विरोध आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल हर्षा रिछारिया का ये बयान धार्मिक प्रचार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक सच्चाई के बीच एक नई बहस को जन्म दे रहा है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश।